क्या लग रहा है कि एक जो आपने रिकॉर्ड बनाया है सबसे बड़ी बहाली का, अपना रिकॉर्ड एक बार फिर से तोड़ेंगे क्या? अभी ये तो नहीं कह सकते हैं कि हम तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, लेकिन जो जैसी संभावनाएं हैं उसके हिसाब से मैं बता दूं कि परीक्षा तो हम लोग संभावित तिथि है 7, 8, 9, 10 दिसंबर, और हम लोगों का बेशक प्रयास रहेगा कि इस बार हम लोग ज़्यादा तेजी से परीक्षा फल भी दें। अब उससे रिकॉर्ड टूट जाए तो अच्छी बात है। जी, क्या है शेड्यूल जो आपने तैयार किया है, क्या है एक बार हम चाहें कि जो अभ्यर्थी हैं, दर्शक हैं हम लोग इसमें निबंधन एवं भुगतान जो हम लोग कराएंगे, प्रारंभ करनी तिथि 5 से लेकर 14 तारीख तक वो निबंधन कर सकते हैं, और विलम्ब शुल्क के साथ वो 17 तारीख तक कर देंगे। और फिर उसके बाद आवेदन हम जमा करने के लिए 10 से 25 नवंबर है, ये अंतिम तिथि होगी। ऐसा हम लोगों ने 2 चरण में इसलिए किया कि पिछले बार हम लोगों ने पाया कि कई अभ्यर्थी लोगों को अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में काफ़ी विलम्ब हो रहा था, काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, उसमें वेबसाइट भी 2 दिन के लिए क्रैश कर गया था। तो इस बार हम लोगों ने कहा कि पहले आप निबंधन कर लें, अपना पेमेंट कर दें, वो पार्ट कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद अपने आराम से आप अपना सर्टिफिकेट अपना अपलोड करें। 6 to 8, 9 to 10th, 11th, 12th ये वैकेंसी अभी निकल रही है, तो क्या लग रहा है कि जो पिछले बार कंपटीशन था अभ्यर्थियों के बीच, इस बार प्रतियोगिता कैसे देख रहे हैं? पिछले बार 7 पेपर ऐसे थे जिसमें कि अभ्यर्थी वैकेंसी से ज़्यादा थे, तो उसमें तो कंपटीशन था, लेकिन अन्य पेपर में ऐसी बात नहीं थी, और उसमें अभ्यर्थी की संख्या काफ़ी कम थी, इसमें कंपटीशन वैसा टफ नहीं था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इस बार ज़्यादा टफ रहेगा पिछले बार की तुलना में, क्योंकि इस बार ज़्यादा अभ्यर्थी हो जाएंगे, तो कंपटीशन रहेगा। आज मैं जो ब्रेन ड्रेन समस्या थी बिहार की, जो पलायन लगातार जारी था, लग रहा है कि एक वो जो रफ्तार है उसमें भी कमी आएगी। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे सरकार पर, आयोग पर, विभाग पर, लेकिन लग रहा है कि अब जो है रफ्तार में कमी आएगी, ब्रेन ड्रेन। देखिए, ये एक विशेष सर्किल है। शिक्षा की गुणवत्ता का जो मामला है वो एक विशेष सर्किल है। विशेष सर्किल का मतलब यह है कि चूंकि शिक्षक अच्छे नहीं हैं, इसलिए छात्र भी अच्छे नहीं होंगे। चूंकि छात्र अच्छे नहीं होंगे तो अभ्यर्थी अच्छा कहां से होगा, अभ्यर्थी अच्छे नहीं होंगे तो फिर शिक्षक कहां से अच्छा होगा। और मैं चाहूंगा कि अभ्यर्थी भी अपना 100% दें, कोई सॉल्वर गैंग या कोई कदाचार करने का प्रयास न करें, ईमानदारी से दें। मैं भी अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, आपसे भी उम्मीद करता हूं कि ईमानदारी से दें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बीपी। हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात तो आपको आज मैं एक जो खबर दिखा रहा हूँ ये बहुत ऑथेंटिक है, और समझ लीजिए कि आपके लिए एक तरह से खुशी भी है। क्या खुशी है अब ये समझिएगा। कार्यालय है जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी का, मतलब ये पूर्वी चंपारण एक जिला है, बिहार के 38 जिलों में से एक जिला है पूर्वी चंपारण। इसमें देखिए, अगर 1 से 5 तक में कुल इतने बच्चों का रिजल्ट हुआ था 1985, इसमें प्रेजेंट हुए 1868, और इसमें अब्सेंट हुए 117 बच्चे तो अब्सेंट हो गए ही नहीं, तो उतनी सीट यहाँ से खाली हुई। उसके बाद जो ये 1868 में गए हैं, इसमें से करीब तकरीबन 300 से 400 बच्चे ऐसे मिल रहे हैं जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स या तो नहीं है, या तो फिर दिक्कत में है, या तो फिर कुछ और है, या तो बीएड वाले आ गए हैं, या तो सीटेट में फेल हो गए हैं, या तो कुछ भी है, मतलब ऐसा दिक्कत चल रहा है। तो मतलब कुल ले करके एक ज़िले में 300 से 400 सीटें ऐसी बन जा रही हैं कि या तो वो आए नहीं हैं, या तो फिर उनका डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई कमी है, या फिर कोई ना कोई फर्जीवाड़ा है। तो मतलब ये सब ले करके 300 से 400 बच्चे ऐसे मिल जा रहे हैं एक जिला में। तो अब आप समझिए, ये तो बात रही उसकी। और 9th-10th वाले में देखिए 243 लोग तो अब्सेंट है, मतलब आए ही नहीं वो लोग, और 1142 लोग आए थे जिसको काउंसलिंग कराए थे, जिसमें से बहुत सारे लोग फर्जीवाड़ा में निकलेंगे ही। 11 से 12 में देखें तो अब्सेंट की संख्या 50 है। क्यों? इसके पीछे भी लॉजिक है। जैसे मान लीजिए जो बच्चा 9-10 का फॉर्म भरा होगा, वही बच्चा 11-12 का भी फॉर्म भरा ही होगा, जाहिर सी बात, तो छोड़ेगा तो है नहीं। मतलब अगर मान लीजिए आप 9-10 में हैं और आप 11-12 में हैं, दोनों जगह मान लीजिए आपने फॉर्म भर रखा था, दोनों जगह आपने पेपर दे रखा था, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी लगभग 9-10 की होती है वही लगभग वही 11-12 में भी होती है। तो बच्चा दोनों में फॉर्म भर रखा था और दोनों में लगभग सेलेक्ट भी हो गया, मतलब रिजल्ट उसका दोनों में दे दिए, 9-10 में भी दे दिए, 11-12 में भी दे दिए। तो अब ये बताइए 9-10 में जाएगा कि 11-12 में जाएगा? तो जाहिर सी बात है वो 11-12 में जाएगा, 9-10 में क्यों जाएगा, ये बताइए आप। तो इसलिए 9-10 में जो है अब्सेंट की संख्या ज़्यादा है और 11-12 में कम है, क्योंकि बच्चा 11-12 को प्रेफर करता है, 9-10 को नहीं। तो ये सीट 9-10 वाली जो है ये भी खाली हो गई। यानी मान लीजिए एक ही बच्चे का 2 जगह आप अगर मान लीजिए दे देंगे तो सीट डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो खाली होगी ना। और जब सीट खाली हो गई तो अब उसको भरना चाहिए, तो भरने के लिए सप्लीमेंट्री या फिर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी ही आएगी। अब उसके लिए मैं आपको खबर दिखा देता हूँ कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट का बात है, मतलब जैसे पूर्वी चंपारण की बात है, इसी तरह से बिहार के 38 डिस्ट्रिक्टों में से अगर आप 300 सीट निकाल देते हैं तो भी आप समझ सकते हैं कि 10-20 हज़ार सीट तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा, जबकि ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको दूसरी खबर दिखाता हूँ जिसमें ये लिखा हुआ है कि मेधा सूची जो बनेगी वो सबके लिए बनेगी। देखिए, आयोग सभी वर्गों की प्रतीक्षा सूची भी तैयार करेगा। तो मतलब समझ सकते हैं कि आयोग जो है वो इस फिराक में लगा हुआ है, मतलब इस काम में लगा हुआ है कि अब वो प्रतीक्षा सूची देने वाला है, यानी वेटिंग लिस्ट देने वाला है। जब वेटिंग लिस्ट दे देगा तो जो सीटें बचेंगी उसमें जाकर के आप लोग एडजस्ट हो सकते हैं। उससे एक बेनिफिट और होगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आप लोग इसी वाली भर्ती में जॉब पा जाएंगे तो अगली जो TRE 2.0 आया हुआ है, जो अभी आवेदन शुरू हो गया है कल से ही, तो उसमें आप जो है नहीं बैठेंगे। जब आप इसमें नौकरी पा जाएंगे तो उसमें क्यों बैठेंगे आप, तो वो भी सीट खाली होगी और वहाँ के भी बच्चों के लिए लाभ होगा। अगर आप वहाँ पे नहीं पाएंगे, TRE 1 में अगर आपको वेटिंग लिस्ट से नहीं भरेंगे तो ये सीटें भले जोड़े या ना जोड़े, लेकिन छात्र तो जुड़ जाएंगे ना, क्योंकि छात्र तो भाई पेपर देंगे, भाई उनको सिलेक्शन चाहिए, उनको नौकरी की सख्त ज़रूरत है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर भीड़ बढ़ेगा, वहाँ पर रस होगा। तो अच्छा तो यही होगा कि वेटिंग लिस्ट दे दिया जाए और जितने से जितने बच्चे हैं उनको इधर ही खींच दिया जाए, ताकि इधर का कंपटीशन थोड़ा कम हो जाए और बच्चों को रोज़गार मिल जाए और बेरोज़गारी से मुक्ति पा जाए। तो हालांकि प्रतीक्षा तो करना है कि प्रतीक्षा सूची के लिए भी प्रतीक्षा आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी। हालांकि इसमें सब साफ कह दिया गया है कि वेटिंग लिस्ट बनेगा ज़रूर, 100% सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी सेकंड मेरिट लिस्ट ज़रूर आएगी। तो आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है और आएगा ज़रूर। आप आगे का वीडियो वगैरह देख लीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह की ऑथेंटिक और सही जानकारी आपको तुरंत तत्काल आपको मिल जाए कीजिएगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। लीवर कैंसर हो गया तो डेट कर गए, हमारी मम्मी भी आंधी है सर, नहीं देखती है, मम्मी देखती है नहीं देखती है। अब बोलिए हम लड़के का क्या गलती है, हमसे अलग अलग एग्जाम ले लिया, लड़की का एग्जाम अलग, हम खुल के बोलेंगे। हम यादव होकर के तेजस्वी यादव को हमारे बाबा दादा सब वोट दिए हैं, तेजस्वी यादव को वोट दिया। मेरा नाम राजेश प्रसाद यादव हुआ, उसके राजेश प्रसाद यादव लालू यादव से प्रेरित होकर हमारे बाबा दादा हमारे पापा ने नाम रखा यादव के नाम पे, राजेश प्रसाद यादव। लेकिन देखिए आज मेरा क्या हाल है। जो पहले आप जो बहाली निकाले हैं उनको पहले कंप्लीट कीजिए, उसको हम हाथ जोड़ते हैं। हमारा 60 नंबर आ रहा है लेकिन हमको नहीं हुआ है सर, बताइए हम क्या करें, हम बहुत अंदर से टूट गए हैं सर। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा जरूर अच्छे से हो गई, लेकिन 1 to 5 के जो डीएलएड वाले हैं वो आज तीसरा दिन हो गया है, उसके बाद भी धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और लगातार आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि इनके माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि बेटा नौकरी करके आएगा। बताइए कि कहाँ से हैं आप? मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, मेरा नाम सिद्धार्थ। माता पिता क्या करते हैं? माता मेरे हाउसवाइफ है और पिता जो है बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है, बहुत बड़े बिजनेसमैन के छोटे मोटे है, छोटे मोटे किराना का दुकान है मेरा। तो अतुल प्रसाद से नाराजगी है कि नीतीश कुमार से कि तेजस्वी यादव से? बिहार सरकार से नाराजगी। बिहार सरकार से नाराजगी क्यों? क्योंकि जो नियोजित शिक्षक है उनको अपने सीट पर समायोजित करके सभी दूसरी मेधा सूची खाली सीटें उनको भरना। हाँ सर, और सेकंड मेरिट लिस्ट चाहिए जी एकदम जल्द से जल्द। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तो सब बोले हैं कि चटपट होगा। कहाँ हो रहा है चटपट? वो तो बताए जो बताए नियोजित शिक्षक है उनको अपने सीट पे भेज दे और दूसरी मेधा सूची जल्द से जल्द जारी करे। बिहार सरकार से नाराज है। बिहार सरकार से जो नाराजगी थी, लेकिन अब बीपीएससी से भी हम लोग को नाराजगी, अतुल प्रसाद से भी नाराजगी है। जी देखिए वो केस भी कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोग डरेंगे नहीं, क्योंकि जो लड़के हैं उस पर कितना केस कर रहा है, स्वतः नोटिस भेज रहे हैं लड़के पर कि आप आवाज उठाइएगा, आपके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब बोलिए हम लड़के का क्या गलती है, हमसे अलग अलग एग्जाम ले लिया, लड़की का एग्जाम अलग, हम खुल के बोलेंगे, लड़का का एग्जाम अलग, खुल के बोलेंगे सर, लड़का का अलग एग्जाम। लेकिन सर ने नॉर्मलाइजेशन पर एक बार भी नहीं बोला। क्या आपने नॉर्मलाइजेशन किया? तो प्रक्रिया शुरू हो गई TRE 2.0 का, तो आप लोग पहले बहाली कंप्लीट कीजिए ना सर, जो पहले आप जो बहाली निकाले हैं उनको पहले कंप्लीट कीजिए, उसको हम हाथ जोड़ते हैं, फिर जोड़ते हैं। कट ऑफ से ज्यादा है कम आया? एकदम कट ऑफ 60, BC में 60 आया है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैंने एकदम बाउंड्री लाइन पे है। बाउंड्री लाइन पर सीटेट फेल का रिजल्ट, डीएलएड फेल का रिजल्ट, नियोजित शिक्षक को बेरोजगार के सीटों पर भर दिया गया, जो कि सरकार की गलत नीति है, उसमें हम बीपीएससी को कोई दोष नहीं देते हैं, लेकिन सरकार से उम्मीद से तो बोल रहे हैं कि चटपट करिए। क्या है चटपट हो रहा है? रिजल्ट निकले हैं, 16 दिन हो गया, हम लोग रोड पे अभी तक रिवाइज रिजल्ट नहीं आया है। अतुल सर लगातार बोल रहे हैं कि हम रिवाइज रिजल्ट देंगे, ट्वीट तो किए कि देंगे, इस महीने में देंगे। कब देंगे? खबर है यार, सब छूट चुका है। कब देंगे? दुर्गा पूजा पूरा बेकार चल गया, क्या दीपावली में हम लोग के घर में छठ में घर में जाएगा, यही रहेंगे हम लोग? क्या करेंगे? जब हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द नियोजित को अपने जगह पर समायोजित करे और जितने बेरोजगार है उसको अपने इसी में मौका दे और उसके घर में भी दीपावली में दिया जले, खुशी का माहौल है। यादव को क्या कहना चाहते हैं? उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने रोजगार का मुद्दा उठाया है, लेकिन जो रोजगार दे रहे हैं उसको सही से दीजिए ना, जिसको पहले से रोजगार है, जो पहले से नौकरी में। इतना गुस्सा क्यों? गुस्सा लाजमी है सर, जिसको पहले से नौकरी है, नियुक्ति पत्र तो उसी को मिला, जो नियोजित है नियुक्ति पत्र उसको मिला, उसके जगह पर अगर बेरोजगार को मिलता है उसको राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। अगर उन्होंने बीपीएससी को पास किया है तो हमने भी फेल नहीं किया है, यहाँ जितने भी बिल्कुल 60 नंबर है कट ऑफ में, बिल्कुल बिल्कुल बॉन्डी पे। देखिए हम लोगों का हकमारी हुआ है, कहीं ना कहीं हकमारी इस मामले में हुआ है। आप जो पहले से सेवा में थे नियोजित शिक्षक, पीआरटी में वो लोग 28,815 सीट मारे हम लोगों का, तो हम लोग बॉन्डी लाइन पे हैं या कोई भाई 1-2 नंबर कट ऑफ से नीचे है, तो हम लोगों का बिहार सरकार से प्रक्रिया शुरू जो हुई है उसमें अब 1 to 5 तो होंगे नहीं, और हम लोग रोड पे आ गए हैं सर, और हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। हम लोग सरकार से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, जो किसान है सर, किसान मजदूर, बिल्कुल सर किसान
मंजूर किसी है? के माता पिता जो बहुत अमीर है कोई भी नहीं सर। अगर अमीर सुनिए सर, अगर हमारे पिता अमीर रहते तो हम 12 बजे रात में अपना घर बांका से आए हैं, अपना घर द्वार छोड़ के। अभी त्योहार का मौसम में हम यहाँ पर छठ पूजा का वहाँ पर दीपावली में साफ सफाई होगा घर में, उसको छोड़ के यहाँ रोड पे धूल नहीं जोते। आज जो हम लोग वोट पे होते आज रोड पे है। हमारे पिताजी भी नहीं है सर, हमारे पिताजी को लीवर कैंसर हो गया तो डेट कर गए। हमारी मम्मी भी अंधी है सर, नहीं देखती है। मम्मी नहीं देखती है। हमारा भाई देख नहीं सकती, नहीं देख सकती। हमारा भाई दिल्ली में सर काम करता, 5-6 हज़ार में 16 घंटा काम करता। हम लोग पढ़ के कैसे करके डीलर कर रहे हैं सर। हमारे घर में कोई नहीं, हमारे छोटा भाई है सर, हमारे बहन की शादी करनी, हम लोग का शादी भी नहीं अभी हो रहा, कोई करे हम लोग से बेरोजगार नहीं, बहन छोटी अभी। और हम लोग का सर इतना दुख में है सर, पिताजी हमारे हैं बस जनवरी भाई का 2 साल का डेट करके ब्लड के सर। हम लोग देखिए बीसी में है, हमारा 60 नंबर आ रहा है लेकिन हमको नहीं हुआ है सर। बताइए हम क्या करें, हम बहुत अंदर से टूट गए हैं सर। मेरा इतना दर्द है कोई नहीं जान सकता है, लेकिन हम क्या करें, आते हैं घूम जाते हैं। मेरा क्या दर्द है नहीं बता सकते। हम यादव होकर के तेजस्वी यादव को हमारे बाबा दादा सब वोट दिए हैं, तेजस्वी यादव को वोट दिया। मेरा नाम राजेश प्रसाद यादव हुआ, उसके राजेश प्रसाद यादव लालू यादव से प्रेरित होकर हमारे बाबा दादा हमारे पापा ने नाम रखा यादव के नाम पे, राजेश प्रसाद यादव। लेकिन देखिए आज मेरा क्या हाल है। हेलो, वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एंजल वन तरीके से एंजल वन ऐप को डाउनलोड करके उसको अर्न करके उसको रेफर करके अर्न कर सकते हैं। और एक रेफर पर आपको 750 रुपये भी मिल सकता है, 500 भी मिल सकता है और 1000 भी मिल सकता है। तो आपको चलिए मैं बताता हूँ पूरा स्टेप कैसे फॉलो करना है और आपको कैसे कैसे ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें अपना खाता बनाना है, अकाउंट बनाना है और अकाउंट बनने के बाद आप अर्न एंड रेफर ऑप्शन पर जाकर के अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको अर्निंग का भी प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया। आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद आप खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफरल कोड में मेरा रेफरल कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए। फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए OTP आ गया, अब इस OTP को हम लोग फिल कर दिए हैं। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है। अगर नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना है कि कौन से बैंक में आपका खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना FSC कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपना एक फ़ोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए तो ये भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करिएगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार OTP आएगा, OTP सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन आपके सामने होगा। आप इसमें जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अर्न एंड रेफर करके जहाँ पे आप रेफर एंड अर्न करके अगर आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस समय मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें अगर आप शेयर करके लिखा हुआ है, इस पे शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया है। इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया है। आप इस तरह से अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं तो 750 रुपया मैंने 3 बार अर्न किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 ये मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं तो ये भी मैंने 750 करके 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं दिखा दूं ये देखिए लास्ट मैंने 26 तारीख को आपको दिखाया